दोस्तों, आज सोशल मीडिया का जमाना है। हर बात इंटरनेट पर अवेलेबल है। मतलब हमें किसी इंसान के बारे में जानना है या अगर हमें किसी इंडस्ट्री के बारे में जानना है तो सिर्फ एक क्लिक पर सारी जानकारी हमारे सामने होती है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले फेमस लोगों के बारे में जानने के लिए हमें मैगजीन्स, अखबार और साप्ताहिक पत्रिकाओं पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इनमें जितनी जानकारी हमें दी जाती थी हमें उतना ही पता चलता था, उससे ज्यादा हमें कुछ भी कभी पता चल ही नहीं पाया। यही वजह है कि पुराने दौर में फिल्मी कलाकारों की इमेज एक हीरो और हीरोइन की तरह बनाई गई और वो जो इमेज है वो आज भी बनी हुई है। बॉलीवुड के जितने सीक्रेट्स आज हमारे सामने आ पाते हैं वैसा पहले कभी नहीं होता था दोस्तों। आज बच्चे बच्चे को पता है कि बॉलीवुड में आसानी से जगह कैसे बनाई जाती है, बॉलीवुड की लाइफ कैसी होती है। लेकिन कम स्ट्रगल में ज्यादा काम वही कर पाएगा जो यहाँ पर साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाएगा, यानी जिसे काम के बदले में हर तरह का सौदा करना मंजूर होगा। जो ये काम कर सकते हैं वो यहाँ पर टिक पाएंगे और जो नहीं कर पाते हैं वो 1, 2, 3, 4 साल के बाद गायब हो जाएंगे। आज हम जिस एक्ट्रेस की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं उसे फिल्मों में काम करते हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन वो लगातार बड़ी बड़ी फिल्में कर रही है और अगले 2 साल में उसकी कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। ये एक्ट्रेस है मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर का जन्म हुआ था 1 अगस्त 1992 को महाराष्ट्र के धुले में। इसके पिता एक बैंकर थे जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी और इनकी माँ एक गृहिणी। मृणाल ने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज मुंबई से ही पूरे किए हैं। मृणाल को बचपन से ही एक्टिंग का शौक रहा था और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए मृणाल ने 12th क्लास के बाद ऑडिशंस देना शुरू कर दिए, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया। मृणाल ने मास मीडिया में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रखी है। जिस समय वो कॉलेज फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही थी तभी इसके कॉलेज में एक सेमिनार हुआ जिसमें फिल्म और टीवी जगत से कई बड़े बड़े लोग शामिल हुए गेस्ट के रूप में। वहीं मृणाल की जान पहचान हेमंत देवधर से हुई। हेमंत देवधर एक टीवी सीरियल डायरेक्टर हैं। मृणाल और हेमंत की जान पहचान कैसे हुई ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में अकेली मृणाल नहीं थी जो हेमंत के कॉलेज में आते ही या जो हेमंत के कॉलेज में पहुंचते ही उनकी नजर में आ गई। ये सारी चीजें प्लानिंग से होती हैं। खैर, वहाँ पर हेमंत और मृणाल की पहचान होती है जिसका फायदा आगे चलकर मृणाल को होता है। हेमंत उस समय स्टार प्लस के लिए एक टीवी शो करने वाले थे जिसका नाम था मुझसे कुछ कहती हैं ये खामोशियां। इस सीरियल में मृणाल को लीड रोल दिया गया। इसके बाद जी टीवी के शो कुमकुम भाग्य में भी मृणाल को एक अहम रोल दिया गया। मृणाल ने 2016 तक ही ये शो किया और 2016 में अचानक से ये शो छोड़ दिया। साल 2015 में मृणाल ने नच बलिए के 7वें सीजन में अपने बॉयफ्रेंड शरद चंद्र त्रिपाठी के साथ हिस्सा लिया, लेकिन जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद इसने कई टीवी सीरियल्स में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन बहुत पहचान नहीं बना पाई। मृणाल और हेमंत देवधर का रिश्ता बहुत गहरा हो चुका था और यही कारण था कि उन्होंने मृणाल को बॉलीवुड के कई बड़े बड़े एक्टर्स और फिल्म मेकर से मिलवाया, जिनमें से एक थे विकास कदम। विकास एक राइटर हैं और वो मराठी फिल्मों में काम करते हैं और मराठी फिल्में ही लिखते हैं। विकास उस समय विट्टी दांडू नाम से एक फिल्म लिख रहे थे जो कि एक मराठी फिल्म थी और जिसे प्रोड्यूस कर रहे थे अजय देवगन। हेमंत ने मृणाल को विकास से मिलवाया और विकास ने मृणाल के सीक्रेट टैलेंट को भांपते हुए उसे मिलवाया अजय देवगन से। अजय और मृणाल की मीटिंग फिक्स होती है और विट्टी दांडू नामक जो फिल्म थी मराठी में वो मृणाल को मिल जाती है। 2015 में मृणाल ने एक और मराठी फिल्म में काम किया। 2016 के बाद में मृणाल को टीवी पर भी काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उसके द्वारा किए गए 6-7 जो टीवी शोज थे उनमें उसे बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी, बहुत ज्यादा पहचान उसकी नहीं बन पाई थी। इसी समय मृणाल ने हिंदी फिल्मों के लिए ऑडिशंस देने शुरू कर दिए। मृणाल के बॉयफ्रेंड शरद चंद्र त्रिपाठी ने मृणाल को हिंदी फिल्मों में काम करने से मना किया। उसने सलाह दी कि हिंदी फिल्मों में काम ना करे, क्योंकि शरद बॉलीवुड की सच्चाई को अच्छे से जानता था कि बॉलीवुड में किस तरह से काम मिलता है। शरद और मृणाल का रिश्ता 4 साल पुराना था और दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती थी। जिस समय मृणाल टीवी सीरियल्स में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी, यानी टीवी जगत में नई नई आई थी एक्टिंग में, उस समय शरद ने मृणाल को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। खुद मृणाल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड ने उसके स्ट्रगल के दिनों में काफी ज्यादा सपोर्ट किया और उसे काम दिलाने में काफी ज्यादा मदद की। वो हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा। मृणाल अब बॉलीवुड में काम करना चाहती थी। इसके लिए वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर चुकी थी। मृणाल को एक अमेरिकन हिंदी फिल्म में लीड रोल करने का मौका मिला। ये फिल्म थी लव सोनिया। लव सोनिया साल 2018 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी जो शूटिंग थी वो 2012 से ही चल रही थी। इस फिल्म को रिलीज होने में पूरे 6 साल का लंबा समय लगा, लेकिन इस फिल्म का फायदा मृणाल को नहीं मिल पाया क्योंकि फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। शरद चंद्र मृणाल को बॉलीवुड में काम करने को मना करता रहा, जिससे इन दोनों का लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होने लगा, लेकिन मृणाल उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी और फाइनली उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। खुद मृणाल ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात स्वीकार की है कि उसका अपने बॉयफ्रेंड से इसी बात पर ब्रेकअप हो गया था क्योंकि वो हिंदी फिल्मों में काम करने के खिलाफ था।
वो चाहता था कि मैं हिंदी फिल्मों में काम ना करूं, इसीलिए मैंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ देने के बाद मृणाल बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मी पार्टीज में जाने लगती है, जहां मृणाल की मुलाकात हुई टी सीरीज के भूषण कुमार से। भूषण कुमार तो वैसे भी इस तरह के शिकार ढूंढता रहता है। भूषण कुमार मृणाल पर लट्टू था और उसने मृणाल को अपनी नई फिल्म बाटला हाउस में कास्ट कर लिया, जिसमें जॉन अब्राहम के साथ मृणाल लीड रोल में थी। इसी दौरान मृणाल को ऋतिक रोशन के साथ सुपर 30 नाम की एक और फिल्म मिल गई। सुपर 30 दिलाने में भी भूषण कुमार ने ही मृणाल की काफी ज्यादा मदद की थी, और बॉलीवुड में कोई किसी की फ्री में मदद नहीं करता है, ये बात आप सब भी अच्छे से जानते हैं दोस्तों। बाटला हाउस को बनने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, तो वहीं सुपर 30 की शूटिंग जल्दी पूरी हो गई, जिससे सुपर 30 रिलीज पहले हो जाती है और उसके बाद रिलीज होती है बाटला हाउस। ये दोनों फिल्में 2019 में रिलीज हुई थी और दोनों फिल्में सफल फिल्में थीं। ये दोनों फिल्में सफल भले ही थीं, लेकिन मृणाल को इनकी सफलता से कोई खास फायदा नहीं हो पाया। और 2020 में मृणाल की एक OTT फिल्म आई थी जिसका नाम था घोस्ट स्टोरीज। घोस्ट स्टोरीज 4 कहानियों की एक फिल्म थी और मृणाल ने उन 4 में से एक कहानी में रोल प्ले किया था। साल 2021 में मृणाल की 2 फिल्में आई, एक थी फरहान अख्तर के साथ तूफान और दूसरी थी कार्तिक आर्यन के साथ धमाका। ये दोनों फिल्में OTT रिलीज थी, यानी फिल्मों की सफलता का कोई सबूत नहीं था। वैसे भी तूफान को तो फ्लॉप करार दे दिया गया था। वहीं धमाका की बात की जाए तो धमाका की थोड़ी सी तारीफ हुई थी। मृणाल की अभी तक 2 फिल्में सफल हो चुकी हैं, लेकिन उनमें मृणाल का रोल ऐसा नहीं था कि इसने वो फिल्में अपने दम पर सफल कराई थी। बाटला हाउस में तो मृणाल का जो रोल था वो मात्र शोपीस था। वहीं सुपर 30 में अगर बात की जाए तो डायरेक्टर का सारा फोकस ऋतिक रोशन पर था। शॉर्ट में कहा जाए तो मृणाल अभी तक अपनी एक्टिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई है और अपनी एक्टिंग के दम पर कोई भी फिल्म सफल नहीं बना पाई है, लेकिन फिर भी इसे लगातार आज के समय में कई फिल्में मिल रही हैं। इस समय मृणाल के पास अगर बात की जाए तो लगभग 5 से 6 हिंदी फिल्में हैं, 2 फिल्में साउथ की हैं। बिना किसी परफॉर्मेंस के बाद भी मृणाल के पास 7 से 8 फिल्में होना बताता है कि मृणाल इस समय किस दिशा में आगे बढ़ रही है। मृणाल ने अभी तक सिर्फ 8 फिल्मों में ही काम किया है, जिनमें से इसकी 2 फिल्में तो मराठी फिल्में थीं, जिनमें मृणाल को ना के बराबर फीस मिली थी। इसके अलावा 2 फिल्में इसकी लो बजट फिल्में थी और उनमें भी इसकी फीस बहुत ज्यादा नहीं थी। सुपर 30 और बाटला हाउस के लिए मृणाल को 75 लाख रुपए की फीस मिली थी पर मूवी। वहीं धमाका और तूफान की बात की जाए तो इसके लिए मृणाल को मिली 1 करोड़ रुपए की फीस। मृणाल की फिल्मों और टीवी सीरियल से कुल कमाई अगर देखी जाए तो 5 से 6 करोड़ रुपए होनी चाहिए, लेकिन मृणाल की 4-6 फिल्मों के बाद ही नेटवर्थ होती है 15 करोड़ रुपए। बॉलीवुड एक माया नगरी है दोस्तों, यहाँ पर एक्ट्रेस भले ही ज्यादा फीस ना ले, भले ही ज्यादा फिल्में ना कर पाए, लेकिन उसकी नेटवर्थ दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाती है। मृणाल के अफेयर की बात की जाए तो शरद चंद्र त्रिपाठी के बाद मृणाल का नाम जुड़ा था टीवी एक्टर कुशाल टंडन के साथ। कुशाल का उस समय गौर खान से ब्रेकअप हुआ था। कुशाल के बाद मृणाल का सारा फोकस अपनी नेटवर्थ बढ़ाने में और फिल्में झटकने पर है, और अभी उसे बॉयफ्रेंड की खास जरूरत भी नहीं है। मृणाल ने कम मेहनत में ज्यादा ग्रोथ की है, अभी भी वो अपनी रफ्तार से दौड़ रही है। मृणाल ठाकुर एक अकेली लड़की नहीं है जो कम मेहनत में ज्यादा सफल हुई है, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं। आज की डेट में बॉलीवुड में हर कोई चाहता है कि शॉर्टकट यूज करके जल्दी से नेम फेम और मनी गेन कर ली जाए। बॉलीवुड की बात इसीलिए सामने आ जाती है क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया की नजर इस पर लगातार बनी होती है। किसी भी फिल्म में शॉर्टकट मारकर सफलता पाने को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज